क्या टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन इतने रफ्तार से होना हम ह्यूमंस के लिए सेफ है? क्या एआई एंड टेक्नोलॉजी बियॉन्ड लिमिट्स जाने वाला है हम ह्यूमंस के कंट्रोल से? कौन-कौन से जॉब रह जाएंगी फ्यूचर में? कौन-कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में हम ह्यूमंस को? वीडियो के एंड तक ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीबन 1000 से लेकर 1,25,000 ईयर पहले इंडिया से करीबन 13,000 किलोमीटर दूर साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में एक वुल्फ की प्रजाति पाई जाती थी जिसे लोग डायर वुल्फ के नाम से जानते थे। आपने भी इनके रिक्रिएशन के बारे में सुन रखा होगा रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स में। और अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये वो वुल्फ की प्रजाति है जो विलुप्त हो चुके थे 1000 ईयर पहले, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया। पर उनके अवशेष से डीएनए निकाल के, उनके फॉसिल ट्यूब से डीएनए निकाल के साइंटिस्टों ने अलग वुल्फ की प्रजाति में डाला और उसे रीबर्थ किया। टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस होती जा रही है कि कल को आपको अगर ये सारे भी जानवर देखने मिल जाए तो कोई बड़ी बात मत समझिएगा। तो इस छोटे से एग्जांपल से आप इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से, किस रफ्तार से इम्प्रूव हो रही है। और जहाँ पे टेक एंड फ्यूचर की बात हो वहाँ पे ये भाई साहब ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जानवर तक तो समझ में भी आता है, लेकिन ये भाई साहब इंसानों को भी उम्र करने पे तुले हैं। जैसा कि मैं आपको इनके कुछ प्रोजेक्ट से अवेयर कराता हूँ। न्यूरालिंक, अ ब्रेन कंप्यूटर चिप, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो माथे में ड्रिल करके लगाया जाता है और इवन आपको कम्युनिकेटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और तो और इसे ज़्यादा एडवांस करने पे ये आपके डेथ होने के बाद भी आपकी सारी मेमोरी को रीप्रोग्रामिंग कर सकती है। मतलब आप इमोर्टल हो जाओगे, जैसे कितने सारे फिल्मों में ये इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ। वैसे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियलिटी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इन जनवरी 2024 एक 30 साल के युवक पे, जिनका नाम नॉलेब आर्बग है, जो कि एक पैरालाइज्ड पर्सन है कार दुर्घटना के कारण। पर अब तो वो चेस तक खेल सकते हैं बस इस न्यूरा लिंक के द्वारा। पर मस्त यहीं तक नहीं रुके, उनके और भी प्रोजेक्टों में से एक बायोनिक आइज भी है। ये ऐसा टेक है, एक ऐसा ग्लासेस है जिससे कोई ब्लाइंड पर्सन भी एकदम आपके जैसा और मेरे तरह देख सकता है। अब चलिए, अंधे को आंख मिल गई, पैरालाइज्ड को मेमोरीज, हमें और आपको क्या मिला? उसका भी इंतज़ाम ये शख्स कर चुके हैं। जैसा कि आपने मार्स प्रोजेक्ट से तो आप सभी अवेयर हैं ही, जिसमें ये मार्स पे कॉलोनीज बनाने पे तुले हुए हैं और ये एस्टिमेट किया गया है 2030 तक बन जाएगा और 2050 तक ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सेंड कर चुके होंगे मार्स पे। लेकिन ये तो रही इलॉन मस्क की बात। लेकिन इस दौर में गूगल भी पीछे कहाँ रहता है, वो भी एक अहेड निकल चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि अभी हाल में ही गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम विलो है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ इसका। जैसे कि वो एक वर्क है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर मिला के भी नहीं कर सकते हैं, वो ये मात्र 3 से 4 मिनट में कर सकता है। मीन्स आप एक एवरेज एस्टिमेट लगा सकते हैं, कहते हैं कि इसका कैपेसिटी का मतलब ये असंभव को भी संभव बना सकता है, इतना कैपेसिटी ये रखता है। लेकिन जिस तरीके से हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ अपग्रेड हो रहा है, जिस तरीके से टेक अपग्रेड्स हो रहे हैं इतने सारे, उससे हम ह्यूमंस पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि लोग एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे जितना आज से पहले कभी नहीं थे, ना कभी हुए हैं। जिसके कारण अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होगा, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्स एंड मिनरल्स की नीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ फ्यूचर में एक्सप्लोजिव वेपन्स कम और बायो वेपन्स ज़्यादा यूज होगी, जो कि एक्सप्लोजिव वेपन से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और ये बहुत सारी जगहों में हो भी चुका है ऑलरेडी। और ये बायो वेपन वाला आइडिया कंचन बहुत पहले ही हो गया था 1346 में जर्मनी में मंगोल फोर्स के द्वारा। और अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं तो मैं आपको करंट सिचुएशन से अवेयर कराता। पहले आप ये वीडियो देखिए। एआई हमारी लाइफ को बहुत तेजी से बदलेगी और बहुत बड़े लेवल पे बदलेगी। Mark my words, AI is far more dangerous
the nukes. जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ये एआई और कुछ नहीं, बस आने वाले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के पिलर है, जो कि अभी से ही आपके सारे जॉब्स को खाना शुरू कर दिया है। बस आप अभी अवेयर नहीं हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग बाहर देश या फिर फॉरेन नहीं गए होंगे। वहाँ पे बहुत से दुकानों में शॉपकीपर्स नहीं होते हैं, सारे स्टोर्स मशीन हैंडल करते हैं। ऐसे ही शॉपकीपर, गार्ड्स, कोडर की जॉब जा चुकी है बाहर देश में। और आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी मशीन वर्कर्स ही देखे होंगे, जैसे कार इंडस्ट्रीज और भी जितना बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में गिन चुन के कुछ ही जॉब्स रह जाएंगी, जैसे क्रिएटर्स, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और लीडर्स। ये सारे कुछ फील्ड्स हैं जो सरवाइव कर पाएंगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक एरा में। आई होप कि अब आप अवेयर हो चुके होंगे आने वाले फ्यूचर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।